Good morning or good evening, friends. This is Mr. Peter Titus uh, from Shalom Classes. Friends, today we are going to look chapter number 5, The 100 Races, part 1. So that is written by Elbosser Esther. Elbosser Esther. So you can look the lesson plan. So first of all, chapter 5, the 100 races 1, and the author of this lesson is Elbosser Esther. This is for class 10 and the first flight. So दोस्तों ये मेरा हिंदी वीडियो है और जिनको इंग्लिश वीडियो देखना है तो सेम चैप्टर सेम टॉपिक और सेम कंटेंट का उसका हिंदी वीडियो भी है और आप उसका हिंदी वीडियो भी देख सकते हैं। सो दोस्तों आज हम इस चैप्टर का समरी के साथ साथ जो मेन कैरेक्टर है वो मेन कैरेक्टर को भी हम अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इस चैप्टर में एक मेन जो प्रोटैगनिस्ट के रूप में लिया गया है वंडा पाट्रांस्की को। ये एक सत्य घटना के ऊपर आधारित स्टोरी है। यदि हम देखें कि जो ऑथर है वो जब स्कूल में पढ़ते थे और उसी समय की घटना है और वहाँ पर भी एक लड़की होती है और जिस लड़की को उसका नाम के कारण या तो फिर उसका क्रीड्स के कारण या उसके कल्चर के कारण या तो फिर उसके मतलब प्रॉपर्टी के कारण किसी भी कारण उसको चिढ़ाया जाता था और एक मतलब वहाँ पे एक डिस्क्रिमिनेशन का जो एक्टिविटी वहाँ पे हो रहा था। तो इसी बात को याद करते हुए और ऑथर यहाँ पे इस स्टोरी को लिखती है। तो आइए हम स्टोरी को और विस्तार रूप से देखेंगे। पहले जैसा मैंने कहा था कि हम थोड़ा उसका इंट्रोडक्शन पार्ट को देखेंगे, फिर उसका समरी देखेंगे और साथ ही साथ हम इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स उसके बारे में थोड़ा देखेंगे। सो ज़्यादा समय नष्ट ना करते हुए मैं आप लोगों को आगे की तरफ लेके चलता हूँ। तो ये लेसन जो शुरुआत होता है डे ऑफ मंडे से। मंडे का दिन होता है और मंडे का दिन में सभी लोग जो है मतलब सभी बच्चे जो है वो सभी अपने अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं, पढ़ने में या क्लास के जो अदर एक्टिविटीज है वो सभी एक्टिविटीज में वो सभी व्यस्त रहते हैं। किसी को ध्यान नहीं होता है कि आज वंडा क्लास में नहीं है, वंडा आज मतलब स्कूल में नहीं है, इसके बारे में किसी को कोई लेन देन नहीं है, किसी को कोई ध्यान नहीं है। वैसे मंडे निकल जाता है, मंडे निकलने के बाद फिर ट्यूसडे का दिन आता है और इस ट्यूसडे का दिन में भी किसी को पता नहीं है कि वंडा क्यों स्कूल में नहीं है, वंडा क्यों क्लास में नहीं है। तो यहाँ पर दो लड़की का नाम जिक्र किया गया है। ये दो लड़की को भी इसके बारे में ध्यान नहीं है, मैगी और मैडी, ये दोनों को भी उसके बारे में ध्यान नहीं है कि क्यों आज वंडा स्कूल में नहीं है और क्यों आज वंडा क्लास में नहीं है। खास करके वो लड़की है जो पीछे का जो रो है उस पीछे का रो में पीछे का लाइन में वो बैठती थी, जहाँ पे कि अधिकतर और कम पढ़ने वाले बच्चे हैं जिसको हम अधिकतर डफर बच्चे कहते हैं या तो फिर और कोई नाम दे देते हैं, जहाँ पर कहा जाए कि जो रफ लड़के थे, ज़्यादा शाउटिंग करने वाले, क्लास में बदमाशी करने वाले, ऐसे लड़के थे जिनके नंबर कभी भी अच्छी तरह से नहीं आती है ना। मार्कशीट देखे तो उनका बिल्कुल मतलब पूरा खाली रहता है। ऐसे लड़के जो है वहाँ पे बैठते हैं और उनके साथ एक कॉर्नर में वो और कहीं नहीं है बल्कि एक कॉर्नर में वहाँ पर बैठते हैं। तो क्या इसमें यह समझा जाएगा कि वो कम पढ़ी लिखी थी, मतलब
कम पढ़ाकू लड़की थी या तो फिर उन लड़कों के जैसा थी, ऐसा नहीं। कुछ का कहना है, उन्हीं में से ही कुछ का कहना है कि वो वॉगिंस हाइट से आती थी और वो एक लोकल एरिया था, गरीब लोग वहाँ पे रहते थे। वहाँ की सड़क जो है कच्ची होने के कारण या किसी भी कारण से वो इतना दूर से यहाँ तक आती है तो उसका शूज में मिट्टी जम जाती थी, धूल जम जाती थी और इसीलिए और वो पीछे बैठ जाते थे, पीछे रह जाते थे। यही था एक कारण। तो दोस्तों हम यहाँ पे देखते हैं वंडा जो लड़की है ये एक पोलिश गर्ल है। पोलिश का मतलब पोलैंड से आए हुए और पोलैंड से इमिग्रेट होकर के जो अमेरिका में रह रहे हैं, जिसको अमेरिकन पोलिश कहा जा सकता है। ये पोलिश गर्ल है और इसलिए इसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इसलिए उसके साथ मजाक हो रहा है। तो ये लड़की का पहली बात तो है इसको उसके जो साथी लोग, उसके जो क्लासमेट्स है वो सभी उसको हमेशा मजाक करते रहते हैं, उसको वो ठट्ठे में उड़ाते रहते हैं। तो उसका पहला कारण तो ये था कि उसका नाम कुछ अजीब सा था। अमेरिकन लोगों का नाम होता है कि जेम्स हो गया, या अमेरिकन के लोगों का नाम क्या कह सकते हैं, जॉन हो गया, पीटर हो गया और कई सारे का नाम होता है, जॉर्ज है, एसेट्रा एसेट्रा। बट ये जो नाम है थोड़ा उनको डिफरेंट लगता था। ये वंडा पैटर्स की जो नाम है ये थोड़ा उनको डिफरेंट लगता था। जब शुरू में मैं जयपुर में आया था और तभी मेरा भी नाम है टाइटस है और तो मैं एक क्रिश्चियन मतलब आदमी हूँ तो इसलिए मेरा नाम ऐसा है। लेकिन इस नॉर्थ इंडिया में मतलब जयपुर में और लोगों को बड़ा अजीब लग रहा था कि टाइटस नाम को उच्चारण करने में। तो बाद में जब वो खुल मिल गए अब बाद में उनको ऐसा कुछ नहीं लगा कि ये नाम को डिफिकल्ट है। तो एनीवे जो भी है तो ये जरूर है कि हम जब डिफरेंट कंट्री को जाते हैं तो उस कंट्री के अकॉर्डिंग नाम होता है। डिफरेंट कल्चर को जाते हैं तो उस कल्चर के आधार पर, उस स्टेट के आधार पर भिन्न भिन्न प्रकार के नाम होते हैं। तो ऐसा ही नाम भी वंडा पैटर्न्स्की का था। तो उसे नाम को लेकर के पहले बात तो उसको मजाक उड़ाया जा रहा था। तो मंडे का दिन है और मंडे का दिन वंडा नहीं है स्कूल में और इस तरह से ट्यूसडे गुजर जाता है और ट्यूसडे को भी देखते हैं कि वंडा और पैडी और मैडी भी इस बात को ध्यान नहीं कर पाते हैं कि आज वंडा स्कूल में नहीं है। लेकिन जैसे ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे का दिन आता है तभी ये दोनों थोड़ा उसको इंतजार करते हैं, ठीक है ना। ये दोनों उसको इंतजार करते हैं और क्योंकि ये स्कूल आने से पहले उसे मिलते थे और जब वो स्कूल छुट्टी हो जाती थी, छुट्टी होने के तुरंत बाद भी उससे मिलते थे, या तो फिर जब थोड़ा बहुत तो खाली टाइम आ जाता था यानी रिसेस पीरियड होता था या तो फिर थोड़ा बहुत मतलब खेलने कूदने के लिए थोड़ा टाइम मिल जाता था, हॉप्सकॉच वगैरह खेल होते थे और उसी दरमियान उसको थोड़ा मजाक करते थे। तो वेडनेसडे दिन की बात है, ये दोनों मिलकर ये दोनों दोस्त थे, बहुत गहरी दोस्त थे, पैगी और मैडी। आगे मैं उसका कैरेक्टर फुल्ली बताऊंगा, वीडियो को अंत तक देखना। तो ये दोनों अब वंडा का इंतजार कर रहे होते हैं क्या करने के लिए कि साथ में उसके साथ बातें करते हुए, उसको मजाक करते हुए, उसको ठट्टे में उड़ाते हुए वो स्कूल में जाएंगे। लेकिन वंडा उसी दिन भी स्कूल नहीं आई। मंडे निकल गया, ट्यूसडे निकल गया, वेडनेसडे निकल गया, अब वो स्कूल नहीं आई। तो ये दोनों थोड़ा लेट हो गए और लेट होने के कारण फिर क्या करते हैं कि वे चले जाते हैं स्कूल में और मन में सोचने लगते हैं कि ये लड़की आखिरकार क्यों नहीं आती है स्कूल में। तो आइए हम संक्षिप्त रूप से वंडा पैटर्न्स्की के बारे में देखते हैं। जैसे कि मैं पहले बताया था, वंडा पैटर्न्स्की स्कूल के क्लासरूम के हमेशा पीछे वाले लाइन में बैठती थी, जहाँ पर रफ लड़के होते थे ऐसी जगह पर वो बैठती थी। लेकिन उसका मतलब ये नहीं था कि यह कम पढ़ाकू लड़की थी। दूसरी बात है, उसके नाम के कारण उसको मॉकिंग किया जाता था, उसको जोकिंग किया जाता था, है ना। अभी ये दोनों भी हमेशा उसको जोकिंग करते थे। वंडा एक ऐसा लड़की थी जो थोड़ी शर्मीली सी लड़की है और किसी के साथ बातचीत नहीं करती है और साथ ही साथ किसी के साथ वो दोस्ती भी नहीं रखती है। कोई ऐसा बात होता है तो हल्की सी वो मुस्कुरा देती है, यानी वो मुस्कुराहट भी
एक बड़ा, जैसे हम हा 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 करके हंसते हैं या तो बहुत आवाज़ करके हंसते हैं, इस प्रकार की हंसी नहीं थी। एक छोटा सा स्माइल जरूर उसका हुआ करता था। तो शर्मीली लड़की होने के कारण उसके पास कोई दोस्त भी नहीं होते हैं, या तो वो व्यक्तिगत रूप से किसी को अपना गहरा दोस्त के रूप में स्वीकार नहीं किया या किसी को बनाया भी नहीं। हालांकि उसका ड्राइंग में जब हम पार्ट 2 में जाते हैं तो उसका जो ड्राइंग में जो बिल्कुल टैगी और मैडी ये बिल्कुल उसका ड्रेस में दिख रहे थे, और ये अलग बात है। लेकिन उसका फिलहाल कोई ऐसा मतलब दोस्त नहीं थे, और वो अकेली थी, अकेले स्कूल में आती थी और अकेले स्कूल में जाती थी। हर कोई लड़का, हर कोई लड़की उसको मजाक में उड़ाते थे। एक ब्लू कलर का फेडेड ड्रेस हमेशा वो पहन करके आती थी, और वो ड्रेस थोड़ा मतलब साफ सुथरा तो होता था लेकिन प्रेस्ड नहीं होता था। मतलब वो गरीब थे, शायद उनको प्रेस करने का जो खर्चा है वो भी उठाना मुश्किल हो रहा था। चाहे कुछ भी हो, यहाँ पे हम इतना जानते हैं कि वंडा एक गरीब लड़की थी, वो ज़्यादा अमीर लड़की नहीं थी, और उसकी गरीब के कारण भी उसको मजाक उड़ाया जाता है। पहले बात वो पुलिस है, उसका नाम डिफरेंट आ रहा है, दूसरी बात तो गरीब है, और उसके साथ साथ हमेशा एक ही रंग की ड्रेस पहन करके आती है। लेकिन मजेदार बात तो यह है कि जब उसको पूछा जाता है कि तुम्हारे पास कितने ड्रेस है, तब वो कहती है मेरे पास 100 ड्रेसेस है, वो भी मेरे क्लोजेस्ट में, मेरा क्लोजेस्ट में 100 ड्रेसेस है। और ये बात किसी को हजम नहीं हो पाता है, ये बात मतलब सभी एक्सेप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि एक कंट्रोवर्सी मैटर बन गया है कि ये हमेशा एक ही कलर के ड्रेस पहन के आती है। लेकिन या इसको अगर पूछते हैं तो ये कहती है कि मेरे पास 100 ड्रेसेस है, ये क्या कारण है, इसका क्या तात्पर्य निकल सकता है, ये कहते रहते हैं। बच्चे उसको चिढ़ाते हैं और बीच बीच में यही पूछते हैं तो फिर तुम्हारा शूज़ कितना है, तुम्हारे पास कितना शूज़ है, वो कहती है मेरे पास 60 पेयर्स ऑफ शूज़ है। फिर कहती है फिर उसको कहते तो ड्रेस का कलर जो है शायद पर्पल का होगा, वेलवेट का होगा, है ना, तो तभी वो हाँ बोलती है। तो उसका असली अर्थ ये बाद में जाकर के पता चलेगा कि वो किस बात को लेकर के 100 ड्रेस के बारे में चर्चा करती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जब कॉन्टेस्ट का आखिरी दिन आता है और आखिरी दिन में मिस मैसन जो है वो डिक्लेयर कर देती है। डिक्लेरेशन में यही कहती है कि तुम लोगों में से सभी एक एक दो दो ड्राइंग दिया था, लेकिन वंडा कार्टिन्स्की जो है 100 मतलब 100 डिफरेंट डिजाइन का ड्रेसेस का जो ड्राइंग है उसने सबमिट करी थी, और जजेस को भी समझ में नहीं आया कि वो कौन सा एक्सेप्ट करे कौन सा डिनाई करे, उनको भी ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा था। तो उन्होंने सभी को एक्सेप्ट कर लिया, सब चीज़ को उन्होंने ग्रहण कर लिया। तो रूम नंबर 13 में इन सभी को देखा जा सकता है, और वाकई रूम नंबर 13 को जब देखे तो सभी उंगली चबाते हुए रह गए। सभी मतलब सिटी जो मारते ना उस करके इस तरह के जो एक अवाक होने वाली स्थिति हो गया, ताजुब होने वाली स्थिति हो गया, और तब जाकर के उनको समझ में आया कि वंडा जो कह रही थी कि मेरे पास 100 ड्रेसेस से उसका तात्पर्य क्या था। फिर तो क्या होना था, बाद में ये सभी पश्चाताप कर लेते हैं, मतलब हमने क्यों ऐसा किया है, और ऐसा सोचने लगते हैं। फिर वंडा को ढूंढने लगते हैं और उसका कारण पता लगाने की कोशिश करते हैं कि वो क्यों स्कूल में नहीं आती है, लेकिन किसी को कोई पता नहीं है कि उसका क्या कारण है। तो आइए फिर हम देखते हैं यहाँ पे दूसरा कैरेक्टर है पैगी। पैगी एक ब्यूटीफुल गर्ल है, साथ ही साथ एक पॉपुलर गर्ल भी है, ठीक है ना। नॉट ओनली ब्यूटीफुल गर्ल बट शी वॉज ऑल्सो ए पॉपुलर गर्ल, एंड पूरी क्लास उसको जानती थी, पूरे स्कूल उनको जानती थी। उसका कारण ये था कि ये थोड़ा ठीक ठाक मतलब जो अमीराना घर की लड़की थी, दिखने में सुंदर थी, कर्ली हेयर थी, ब्लैक आइज थी, है ना, और इस तरह का दिखने वाली सुंदर लड़की। साथ ही साथ उसके पास वैरायटी किस्म के ड्रेस हुआ करता था। खाली उतना ही नहीं बल्कि क्लास में वो हमेशा फर्स्ट होती थी, वो अच्छी पढ़ाई भी करती थी। दोस्तों यहाँ पैगी उसको चिढ़ाती थी, ये बात सच है, लेकिन उसके मन में इस तरह का कोई भावना नहीं होता है।
यहाँ पे यही कहा जाता है कि वो इंटेंशनली या फिर पर्पसफुली वो उसको चिढ़ाने के लिए नहीं चाह रही थी, क्योंकि वो एक इमोशनल लड़की थी। जब कभी भी वो देखती थी कि एनिमल्स को टीच किया जाता है, दूसरे लड़के के द्वारा बुलिंग किया जाता है दूसरे लड़के के द्वारा, तब वो दुखी हो जाती थी, तब वो रोने लग जाती थी। तो भला वो कैसे इसको चिढ़ा सकती है, भला वो कैसे उसको मजाक बना सकती है। तो यहाँ लेसन में लिखा है कि जैसे मिस मैसन को रेस्पेक्टफुली बात की करती थी, वो ठीक वैसे ही रेस्पेक्टफुली उसको बात करने में लगी। क्या बात करने में लगी? रेस्पेक्टफुली ये बात करने में लगी कि हाँ, आपके पास कितने ड्रेस है? वो ऐसा पूछती है तो वो बोलती है कि मेरे पास 100 ड्रेसेस है। तो इस बात से फिर थोड़ा हंसने लगती है ना, पैगी उसका मजाक उड़ाने लगती है। क्यों मजाक उड़ाने लगती है? एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो गया। वो इसीलिए कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो गया क्योंकि अभी यहाँ पे देखो, ये लड़की हमेशा एक ही कलर का ड्रेस पहन के आती है, और जब उसको पूछो तो वो तो 100 तरह के ड्रेस के बारे में बताती है और 60 पेयर ऑफ शूज के बारे में बताती है। ये लड़की डिंग मारती है, यानी झूठ बोलती है करके वो उसको चिढ़ाने में लग जाती थी। तो यही था उसका असली कारण, और पैगी को भी खुद को यही था, पैगी को भी खुद को यही लग रहा था कि हाँ जो है, और जीत तो मेरी होगी कॉन्टेस्ट में, मैं ही विनर बनूंगी, क्योंकि उसको अपने आप में कॉन्फिडेंस था कि वो अच्छा आर्ट करती थी, अच्छा ड्राइंग बनाती थी। तो दूसरा थर्ड कैरेक्टर के बारे में देखते तो यहाँ पे मैडी होती है। मैडी और पैगी ये दोनों बहुत करीब दोस्त हैं, ये दोनों बहुत ही करीब दोस्त हैं। तो ऐसा होता है कि पैगी का मम्मी और मैडी का मम्मी के बीच में एक उनके भी एक अच्छा रिश्ता है। मैडी के मम्मी जो है पैगी के मम्मी के पास जाती है। तो हम अभी बंडा के बारे में देख लिया, पैगी के बारे में भी देख लिया, अब मैडी के बारे में देखते हैं। मैडी जो है ये पैगी के बिल्कुल दोस्त होती है, और पैगी और मैडी ये दोनों के मम्मियों के भी एक अच्छा संपर्क रहता है। तो क्या होता है कि जो मैडी है, मैडी का मम्मी जो है पैगी के घर पे जाती है, और जाने के बाद उससे कुछ पुराने ड्रेस को लेकर के आती है, और उस पुराने ड्रेस को मॉडिफाई करके वो क्या कर देती है और मैडी को पहनने के लिए देती है। यानी हम ये समझ सकते हैं कि पैगी का हर ड्रेस मैडी पहना करती थी। फिर उसके बाद हम यहाँ पे और एक विशेष बात को देखते हैं कि मैडी हमेशा से यही चाहती थी कि किसी भी तरह से जो बंडा को टीजिंग किया जाता है वो रोका जाए, मैं उसको रोक लूं करके वो सोचती है। लेकिन मन में सोचती है अगर मैं रोक लिया तो शायद अगला टारगेट मैं ही बनूंगी, क्योंकि और बंडा की तरह मैं भी एक गरीब लड़की हूँ, गरीब लड़की होने के नाते शायद मैं ही उसका अगला टारगेट बन जाऊंगी। ये बात वो सोचती थी, और सोचने के साथ साथ फिर वो एक बार बैठ करके लिखने के लिए कोशिश कर रही थी कि मैं पैगी को लिखूंगी और कि आज के बाद उसे टीजिंग मत किया करे, इस प्रकार की बातें। लेकिन फिर भी वो नहीं लिख पाती है, और क्योंकि वो सोचती है कि अगला टारगेट वो बन जाएगा। फिर लिखते लिखते उसका मन में वो अगले दिन जो कॉन्टेस्ट का जो रिजल्ट डिक्लेरेशन होने वाला था और उसके बारे में उसको याद आ जाता है। वो सोचने लगती है जो कल जो रिजल्ट निकलेगा उस रिजल्ट में जरूर पैगी ही पास हो जाएगी। तो इस तरह से नेक्स्ट डे आ जाता है, और नेक्स्ट डे में ये दोनों दोस्त फिर मिल जाते हैं, और मिलने के बाद स्कूल की तरफ चले जाते हैं। और उस समय थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा होता है। अब वो स्कूल पहुंचते हैं, स्कूल पहुंचने के बाद फिर देखते हैं तो वहाँ पे मिस मैसन क्या करती है। मिस मैसन जो है मतलब उनका जो टीचर है वह अनाउंस करके कहती है कि प्रिंसिपल के ऑफिस के थ्रू से अनाउंसमेंट है, और सो अनाउंसमेंट करके ये कहती है कि आज का जो कंपटीशन में विनर के रूप में लड़कों में से एक को लिया जाता है, जो लड़का का नाम है जैक बॉगल्स है, और उसने मोटर बोटिंग का एक ड्राइंग को किया था, और साथ ही साथ लड़कियों के हिसाब से और आज के लिए इसको बंडा पार्टनर्स को लिया जाता है। तो क्योंकि तुम सभी ने एक एक दो ही ड्रेस दिए थे,
ड्रेस का ड्राइंग दिए थे, लेकिन बंडा जो है वो 100 ड्रेस का एक विशेष मतलब लंबा एक से बढ़कर के एक इस प्रकार का ड्रेस को उन्होंने ड्राइंग बना करके हमको दिया था। जो यहाँ का जो जजेस है वो भी कंफ्यूज हो गए कि कौन सा वो एक्सेप्ट करे और कौन सा वो छोड़ दे। तो ये था स्टोरी का एंड हिस्सा। और फिर सभी, जैसे मैं पहले बताया था, सभी यहाँ पे पश्चाताप करने लगते हैं कि हमने आखिरकार बंडा को क्यों चिढ़ाया। जो कह रही थी वास्तव में वो सही कह रही थी और हकीकत कह रही थी। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएंगे, और साथ ही साथ जिनको इंग्लिश वीडियो देखना है वो इंग्लिश वीडियो देखे, जिनको हिंदी वीडियो देखना है वो हिंदी वीडियो देखे। मैं तो यही कहूँगा कि आप इंग्लिश पढ़ते हो तो इंग्लिश वीडियो देखो, वो आपके लिए और भी फायदे की बात होगा। और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ आप कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट भी करें। थैंक यू। may God bless you।